आदिल राइट आर्म ओवर द विकेट, एक स्लिप के साथ ऑफ स्टंप से बाहर, अच्छी गेंद विकेट कीपर के पास। बहुत ही उम्दा बॉल, बहुत ही अच्छी शुरुआत। इस दौरान पहले रन्स, एक के साथ एक दिफा। अच्छी गेंद, एक बार फिर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। और कहा यह भी जाता है कि दूसरी गेंदों के मुकाबले में ज्यादा सीम या स्विंग भी होता है। और एक बार फिर हम ये देख सकते हैं गेंद गिरने के बाद बाहर की जाने मूवमेंट। उमर अकमल गोज फॉर द एक्सपेंसिव ड्राइव, बीट हुए, निहायत उम्दा बॉलिंग। पहले ओवर के बाद एक कोई खिलाड़ी आउट नहीं। सोहेल ने इस गेंद को हवा में खेल दिया। ऑन साइड सोहेल ने बॉल थोड़ा ऑन साइड पे था और ऑन द अप सोहेल ने ये शॉट खेला है। बहुत जबरदस्त आगे पिच बॉल हुआ था और उसको ऑन पे खेल दिया और भरपूर कुव्वत वाला शॉट। उमर अकमल ने बल्ला स्विंग किया मगर बैट सिर्फ हवा में घूम कर रह गया। कदमों का इस्तेमाल, गेंद को लॉफ्ट कर दिया और गेंद कवर्स पोजीशन पर बाउंड्री से बाहर जाकर गिरी। 6 रन डाउन द विकेट जाके और भरपूर कुव्वत वाला शॉट इन्होंने खेला है लॉन्ग ऑफ और कवर्स के दरमियान में से 6 रन के लिए। बहुत ही उम्दा शॉट डाउन द विकेट। बिलाशुबा राइट आर्म ओवर द विकेट। सोहेल ने इस गेंद को पुल किया, भरपूर कुव्वत वाला स्ट्रोक और गेंद मिड विकेट से बाहर। एक और चौका और गेंद निकल गई फाइन लेग बाउंड्री की जानिब। लेग वाइज की सूरत में 4 रन के लिए 50 रन मुकम्मल करते ही पहले विकेट गिर गई। ये एक अच्छा ब्रेक थ्रू अली हसनैन ने दिया है अपनी टीम को। मिडिल लेग की तरफ बॉल था, सही टाइम नहीं कर सके और वहां मिड विकेट पे फील्डर मौजूद थे। अच्छा कैच सोहेल अख्तर ने 50 पर 1। इस मरतबा फील्डर गेंद के साथ ला हासिल रेस लगाते हुए, क्योंकि गेंद की रफ्तार बहुत तेज थी। खालिद महमूद सीनियर की जानिब से सिग्नल का इंतजार है, लेग बाई का सिग्नल खालिद महमूद सीनियर की जानिब से। उमर अकमल बड़े हिट लगाना चाहते थे और बड़ा अच्छा कैच लिया यहां पर अंडर द लाइट्स और 2 मुसलसल ओवर में दोनों ओपनर से छुटकारा हासिल किया रियल टाइम प्रॉपर्टी ने। अकमल 21 रन बनाकर आउट हुए 57 पर 2। खालिद साबरी बिरादरन नॉर्दर्न जिमखाना से खेलते रहे। इस पर तबाह स्वीप का इंप्रोवाइज करने में इनफैक्ट कामयाब हुए और गेंद को 4 रन के लिए निकाला है। 4 रन का सिग्नल होगा। पहला क्वार्टर फाइनल नानाबाद स्टेडियम से आप बराह रास्त देखते हुए पीटीवी की स्क्रीन पर। स्वीप, गेंद टॉप एज दिया और बाउंड्री लाइन के पार हो गई और बॉल कर दिया। असद शफीक समझ नहीं पाए गेंद को, मिस किया गेंद की लाइन को और बोल्ड हो गए। हमारे साहब ने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि क्या वजह बनी, दलील है। यहां से इतना ही, आपको वापस ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की जाने। शुक्रिया अली और जहीर रोशन। और इसी अवस्था में एक चौका मिला उमर एसोसिएट को, वाइड बॉल का चौका। बिलाखिर आजम ने इसको उठाकर खेला है और ये गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर चली गई है। लेकिन ये आजम खान इस शक्की से कुछ नजर नहीं आते। ये तेज गेंद की थी और इस बार सरफराज जिन्होंने इस गेंद को पहली भांप लिया था 4 रन के लिए एक इसको प्लेस किया है। फील्डर ने कोशिश जरूर की थी इसको टाइप करके रोकने की, लेकिन रोक सके नहीं। इस बार आजम ये 4 रन लेने में कामयाब रहे, कट किया है। फील्डर ने टाइप जरूर की लेकिन इस गेंद को रोक नहीं सके और 15 ओवर से खेल मुकम्मल हुआ। उमर एसोसिएट से 118 पे 3। वो अपनी चीज को रेक्टिफाई करने की कोशिश करता है। स्मरदाबा बल्ले का किनारा लेने के बाद गेंद ग्लव्स में टप्पा खाने के बाद, लेकिन सही से क्लैट टिक कर सके विकेट कीपर। अब ये जो है आदिल फुल टॉस बॉल
अब देखना ये होगा कि एम्पायर का इशारा कि ये नो बॉल तो नहीं थी। आजम जो है क्लेम कर रहे हैं एम्पायर से कि ये वेस्ट हाई बॉल थी। आपको ये पुल किया है सरफराज ने 4 रन के लिए, भरपूर फायदा उठाया इस फुल टॉस बॉल का और एम्पायर का इशारा आ गया है नो बॉल। स्लोअर बनता है, ये बदर का उठा के खेले, आउट हो सकते हैं। फील्डर गेंद के नीचे हैं, साबरी कैच गिराने में कोई गलती नहीं करते और महफूज हाथों के मालिक हैं साबरी। एक और बड़ा जबरदस्त कैच किया साबरी ने और आजम खान का डिपार्चर। और आजम खान यहां पे डिपार्ट होते हुए 24 बनाए, 133 पे 4। पुल किया है जोरदार तरीके से सरफराज ने 6 रन के लिए। बहुत ही उम्दा शॉट, बड़ी जल्दी पिक किया सरफराज ने इस शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को और 6 रन के लिए पहुंचा दिया डीप बाउंड्री के बाहर। सरफराज तैयार थे इस गेंद को पुल करने के लिए और मिडिल ऑफ द बैट परफेक्ट स्वीट टाइमिंग फ्रॉम द मिडिल ऑफ द बैट खेले। टीम लोग बस इख्तिलाफ रखते हैं। ऊंचा शॉट खेले हैं फील्डर बॉल के नीचे, एक आसान कैच लेके सरफराज की इनिंग का इख्तिताम। तो छक्के के बाद सरफराज की स्लोअर बॉल थी जिसको लॉन्ग ऑफ को क्लियर करना चाहते थे, मिस टाइम किया और इस तरह से सरफराज की इनिंग्स का इख्तिताम। 42 किए सरफराज ने, निफ्ट सेंचुरी को मिस कर गए। 141 पे 5 बूंदे दिए। एज निकलने के बाद गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। देखिए मैं शुरू से कहता चला रहा हूं कि इस बच्चे का नेचुरल जो आउट स्विंग होता है, फुलर लेंथ है, ये हवा में ज्यादा बॉल रखते हैं और फुलर लेंथ गेंद करने के इनको महारत हासिल है, उस पर आउट स्विंग होता है इनका बॉल। मिडिल लेग पे गिरी गेंद, कासिम अकरम पुल करने में कामयाब। एक और बाउंड्री। तो यहां पे थोड़ा सा अपने नर्स को, नौजवान आदिल को काबू में रखना होगा और 6 रन का सिग्नल। और इस मरतबा फुल टॉस बनाते हुए खेले हैं, ऊंचा स्ट्रोक है, एक और छक्का। तो यहां पर बैक टू बैक बाउंड्री और बाउंड्रीज की हैट्रिक करते हुए पहले चौका और फिर 2 मुतवातिर छक्के। इस मरतबा फील्डर गेंद तक बड़ी जबरदस्त तरीके से पहुंचे। फील्डिंग बड़ी अच्छी है रियल टाइम प्रॉपर्टी की, अच्छे कैचेस इन्होंने लिए। आदिल जूनियर हैं और जोरदार पुल किया है, देखना होगा ये बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है कि नहीं। और फील्डर की बहुत अच्छी एफर्ट, कैच ड्रॉप हुआ है डीप मिड विकेट पे खड़े हुए फील्डर से। ये डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के दरमियान पुल किया था कासिम अकरम ने और खुशकिस्मती रही कि शायद ये कैच ड्रॉप हुआ है। अली गेंद काफी ऊंची हवा में और कैच नहीं कर सके यहां। देखना होगा फील्डर और फिर एक दफा से कैच छूटा है और एक अच्छे फील्डर से कैच छूटा है और रनआउट के लिए जोरदार अपील और एम्पायर खालिद का इशारा टीवी एम्पायर की तरफ, वापस पहुंचे हैं कि नहीं। जोरदार तरीके से खेले थे, सही तरह से बल्ले पे बॉल नहीं आई अली और ये आसान कैच छूटा है साबरी से, एक अच्छे फील्डर से। जैसा कि मैंने कहा कि कैचेस छूटते भी हैं लेकिन होना चाहिए था, कैच लेना चाहिए था। जी हाँ, लेकिन बैट्समैन क्रीज में पहुंचने में कामयाब हुए, बज़ाहिर ऐसा लगता है पहुंच गए। और यहां से जबरदस्त कैमरा वर्क है पीटीवी स्पोर्ट्स का, बहुत जबरदस्त है यहाँ पे कलेक्शन। और फहीम सीनियर ने यहाँ पे आउट का सिग्नल भी दिया। इस तरह से कासिम उमर आउट होके पवेलियन की तरफ लौटते हुए 21 रन बनाए कासिम अकरम ने, 167। इस मरतबा उठा के खेले, उठता हुआ स्ट्रोक है इस मौके पर और बड़ी अच्छी एफर्ट थी यहाँ पे फील्डर की जानिब से, लेकिन ला हासिल रही। बड़ी बाउंड्री, पर वक्त बाउंड्री फहीम अशरफ और उमर एसोसिएट के लिए। आप देखें परफेक्ट, अगर यहाँ पे बाउंस है, इवन बाउंस है। फुल टॉस बनाते हुए इस मरतबा इस गेंद को खेले। कुछ पिचेस डबल बाउंस की होती हैं, इवन बाउंस नहीं होता और जिसकी वजह से कई टेस्ट मैचेस भी मनसूख हुए और ग्राउंड्स को भी बैन किया गया। 178 रन स्कोर किए 6 विकेटों के नुकसान पे। बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है सरफराज अहमद ने, 42 रन की इनिंग खेली। इसके अलावा इख्तितामी लम्हात में 21 रन की इनिंग खेली। कासिम अकरम ने 50 रन का ओपनिंग स्टैंड फराम किया था। सोहेल अख्तर और उमर अकमल ने उसके बाद फिर इसको कैपिटलाइज करते हुए उमर एसोसिएट 178 6 विकेटों के नुकसान पर 22 एक्स्ट्रास के साथ। और अगर बॉलिंग कार्ड पे निगाह डालें तो 2 विकेटों के साथ बदरुद्दीन सरे फहरिस्त रहे। अमजद वकास, अली हसनैन और उमर साबरी ने 1-1 विकेट हासिल की। तो अब जबकि 8.9 रन फी ओवर की औसत के साथ 179 रन दरकार है इस क्वार्टर फाइनल में कामयाबी के लिए रियल टाइम प्रॉपर्टी इस्लामाबाद को।
पहली गेंद इस पहले क्वार्टर फाइनल मैच की दूसरी इनिंग्स की। दिफाई स्ट्रोक के साथ मंसूर ने इनिंग्स का आगाज किया। मोहम्मद इरफान बॉलिंग लेफ्ट आर्म करते हैं और बैटिंग ये राइट हैंड है। लेफ्ट ओवर द पैड, बिग शॉट गिवन, और इस तरह दूसरी ही गेंद पे मोहम्मद इरफान ब्रेक थ्रू हासिल करने में कामयाब हुए। कल भी इसी तरह की बॉलिंग का मुजाहरा किया था उन्होंने और अपनी टीम को ऑल इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू दिलाई है, क्योंकि मंसूर मैन इन फॉर्म थे, बगैर कोई रन बनाए आउट। लेग बिफोर करा दिए गए। मंसूर आपकी स्क्रीन पे कोई रन नहीं बना सके। अच्छी गेंद जिसे स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलते ही दौड़े, थ्रो को बैकअप किया एक फील्डर जो स्क्वायर लेग अंपायर के करीब रखा है, और गेंद ने बाउंस खाया आजम के सामने, जो कि पीछे हटकर गिरते हुए गेंद को रोकने में कामयाब हुए। ओह देयर यू गो, लुक एट दैट, और इस गेंद को अपर कट किया, फील्डर मौजूद और उन्होंने डीप थर्ड मैन पोजीशन पर कोई गलती नहीं की। जिस तरह मैंने कहा कि लग ही रहा कि हर गेंद पे कुछ न कुछ होगा, जैसी बॉलिंग मोहम्मद इरफान कर रहे हैं। ही गॉट 1, 2 एंड नाउ ही हैज गॉट हिज विकेट नंबर 3। उमर बाजवा 1 रन बनाकर आउट, 5 रन 3 खिलाड़ी आउट, रियल टाइम प्रॉपर्टी। अच्छा बॉल मीर हमजा का अपील की, लेकिन खालिद महमूद ने सीनियर ने उन्होंने कहा नॉट आउट। पिच हुआ था तो बाहर की तरफ निकला, गालिबन हाइट फैक्टर की वजह से। शॉर्ट गेंद, एज टॉप एज, फाइन लेग बाउंड्री से बाहर, गेंद अंपायर का इशारा देखना है, 4 रन। विकेट कीपर कलेक्ट नहीं कर पाए, फाइन लेग से बाहर और 4 रन। बड़ा अच्छा स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री की जानिब आ रही है, लॉन्ग ऑफ पोजीशन पर और बाहर 4 रन। सात ओवर्स के बाद 29 विकेटों के नुकसान पर रियल टाइम प्रॉपर्टीज इस्लामाबाद। फ्लो में खेले, स्वीप किया है, काफी फाइन है और स्क्वायर, डीप स्क्वायर लेग है फील्डर के लिए, कोई मौका नहीं बॉल रोकने का। इस तरह से एम्पायर का इशारा, 4 रन। हल्की हल्की दाढ़ी थी कि फेस पर इस दौरान गैप में खेला है, बैकवर्ड पॉइंट की जानिब, 4 रन। उमर नवाज तेज गेंद था ये असगर का, और ये 8 रन आउट हो सकते थे। क्या कर रहे हैं नक्काश? वाले एंगल से दिखाओ भाई। नॉट आउट का सिग्नल वही सीनियर की जानिब से, यार खालिद महमूद सीनियर, और बोल्ड कर दिया। सीधी गेंद को मिड विकेट खेलना चाहते थे, स्वीप किया और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत अच्छा शॉट, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड कैच, अच्छा कैच, बहुत खूबसूरत कैच फहीम अशरफ का। ये आउट होने का मंजर, ऊंचा शॉट खेला लेकिन सिर्फ एलिवेशन हासिल कर सके, डिस्टेंस जो चाहते थे वो नहीं मिला, और यू कैच, अच्छा कैच फहीम अशरफ का। और जितना अच्छा कैच है फहीम अशरफ का, आखिर तक गेंद पे निगाह रखी। हमारे कैमरामैन को भी दाद देनी चाहिए कि लेंस से कैप्चर किया उन्होंने, बगैर कोई रन बनाए आउट हुए बदरुद्दीन। 50 पे 5, आसान स्टंपिंग। तो चादर देख के पावन बाहर निकालने चाहिए और बॉलर देख के क्रीज छोड़नी चाहिए। इस टूर्नामेंट में बहुत सारी चीजें देखी। हर मैच में जीत चाहिए होती है। अच्छी कोशिश यहां पे मीर हमजा की जानिब से, फिक्स हो गया। क्या छक्का बचाने में हम मीर हमजा कामयाब हुए या नहीं? 6 रन का सिग्नल दिया है खालिद महमूद ने। गया गया गया, कैच लेने की कोशिश की थी मीर हमजा ने, लेकिन लाइन से क्रॉस कर गए। बहुत मुश्किल चांस था, बहुत नहीं चाहिए थी।
मैं समझता हूं यही सरफराज की नाराजगी की वजह थी। वाइट का सिग्नल होगा, 5 रन हो जाएंगे। करते रहे, लेकिन शायद रिलैक्स हुई है इस वक्त उमर एसोसिएट। बहुत ऊंचा शॉट और ग्राउंड से बाहर, 6 रन। दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा, उसमें अरहम सीसी का मुकाबला होगा इशाल फैल्कन्स एसोसिएट्स के साथ। इशाल में जो है कामरान अकमल लीड कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत शॉट, बाउंड्री के बार बार बॉल चली गई है, छक्का। यहां पर भी 4 रन मिल जाएंगे। तो बिलाखिर बाउंड्रीज जो हैं वो हासिल हो तो रही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दरकार है। अब 13 सुपर का एवरेज है जो कि चाहिए। पुरसुकून इलाका, पुरखुदा मौसम मुकाम। एक बार फिर थर्ड मैन की जानिब इस गेंद को निकाल दिया है और एक और बाउंड्री यहां पर हासिल हो जाएगी दानिश अजीज के ऊपर। फैसिलिटीज यहां मौजूद होगी। अपर कट किया है, शॉर्ट गेंद थी ये, लेकिन फील्डर मौजूद थे। इरफान की हमने बात की और इरफान आ गए और 6 रन लगाने की कोशिश में सीधा ये हाथों में कैच गया और इरफान ये कैच लेने में कामयाब रहे। इरफान अमजद वकास जो 28 रन बनाने के बाद अब वापस लौट रहे हैं और ये खतरनाक अंदाज से खेले थे। बॉल हेलमेट पर जाकर लगी है। इन्होंने जो एक बोल्ड किया था, विकेट जो है मेरे ख्याल से 4 से 5 फीट दूर जाकर गिरी है। ग्रिल पे जाके ये बॉल लगा है जो कि काफी खतरनाक है। फहीम अशरफ जाके इनकी खैरियत जो है वो दरियाफ्त कर रहे हैं। 16 ओवर की आखिरी गेंद, एल्विन की अपील, बड़ी जोरदार अपील फहीम अशरफ को। बिलाखिर विकेट मिली एक और इस तरह से अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद कर दी है। तो कारकर्दगी और इस मरतबा बैट्समैन ने कुछ हिम्मत दिखाई, लेकिन फील्डर ने रनिंग बैक करते हुए गेंद को फील्ड किया और नो बॉल थी, लिहाजा कैच का कोई इफेक्ट नहीं होगा और भी आगे चले जाता है। इस मरतबा आउटसाइड एज और गेंद थर्ड मैन पोजीशन पर बाउंड्री से बाहर, 4 रन। रूम बना और इस दौरान बैट्समैन को बोल्ड कर दिया मोहम्मद इरफान ने। एक और कामयाबी, उनकी 4थी विकेट। पड़ने के बाद बॉल पिच होने के बाद अंदर की तरफ आया, इसको रूम बना के मिड विकेट की तरफ खेलना चाहते थे और लाइन को मिस किया। इस रास्ता में बॉल ने जाके विकेट को हिट किया। तो इस तरह से अली हसनैन 4 रन बना के पवलीन के लौटते हुए। इस गेंद को जोरदार हिट लगाई, बहुत ही कुव्वत वाला स्ट्रोक मिड विकेट की जानिब साबरी का और गेंद बाउंड्री से बाहर, 6 रन। मुश्किल जोरदार शॉट लगाने की कोशिश की है, कदमों का इस्तेमाल करते हुए साबरी ने और लॉन्ग ऑन पे खड़े हुए फील्डर सुलख्तर के हाथ में एक आसान कैच। इस तरह से साबरी की इनिंग का अख्ताम और रियल प्रॉपर्टीज 121 रन बनाकर आउट हो गई। 18.2 ओवर का सामना किया। 42 रन के साथ नक्काश जो हैं वो मेन स्कोरर रहे। 16 रन स्कोर किए उमर नवाज ने। 28 रन डाउन द ऑर्डर अमजद वकास के रहे। इसके अलावा कोई खास कारकर्दगी स्कोर कार्ड पे नजर नहीं आती। साबरी गॉट 10। मिस्टर एक्स्ट्राज की तादाद रही 14। 4 विकेट ली मोहम्मद इरफान ने। 18 रन देकर और 3 खिलाड़ी आउट किए मोहम्मद असगर ने एंड फहीम अशरफ पिक्ड अप 2 विकेट्स। मैच समरी, जिसमें सरफराज 42 के साथ, नुमाया सोहेल 24 के साथ, 2 खिलाड़ी आउट किए थे बदर ने और जवाब में 121 किए इन्होंने। नक्काश 42, वकास 28 और इरफान की 4 और असगर की 3 विकेट।